अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस महीने के 16 दिन मुकम्मल हो गए, यानी आज 16 तारीख है। इस साल का आखिरी दिन अब चल रहे हैं, आखिरी महीना तो है ही है। और जैसे कि मैंने पहले आपसे ये कहा कि इस महीने में बहुत सारी खबरें भी हैं, बहुत सारी जो इवेंट्स हैं वो बहुत सारी लगी हुई हैं। और ख़ास तौर पे कल रात को जिसका इंतज़ार हर 45 दिन के बाद होता है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी अमेरिका के सेंट्रल बैंक का अनाउंसमेंट हुआ जिसमें उसने अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ा। यानी तकरीबन पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपने शरह सूद को 0 दर्जात पर रखा हुआ है। इसके साथ ही इसका हम थोड़ा सा तफसीली जायजा लेंगे अपने प्लेटफॉर्म yasinanalysis.com पर। इसके अलावा जो हमें मजीद बातें करनी है, आज बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है, और अभी से तकरीबन 1 घंटे पहले स्विस नेशनल बैंक ने अपने शरह सूद का ऐलान कर दिया है, जो कि तकरीबन 6 साल की निचली सतह पर मौजूद है, जो कि मनफी दर्जात पर है। 75 बेसिस पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, उसने भी अपना ऐलान कर दिया है। और यानी ये सिलसिला जो चल रहा है इस साल के आखिरी दिनों में, हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने शरह सूद के हवाले से ऐलानात कर रहे हैं। लेकिन हम तो थोड़ा सा इसका तफसीली जायजा लेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 10% तकरीबन हो चुका है, और हमारे यहाँ जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या इंटरनेशनल मार्केट से जो यहाँ पर सरमाया अपना लगाते हैं वो क्यों हमारे पास नहीं आ रहे। वो तमाम ममालिक जहां पर शरह सूद 0 दर्जात पर है, वहां पर तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी कंसिडर की जाती है, लेकिन हमारी इकोनॉमी जबकि 10% रेट ऑफ रिटर्न शो कर रही है, उसमें इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है और हालात इतने ज्यादा बेहतरी की तरफ दिखाई नहीं देते। बहरहाल इसका तफसीली जायजा लेते हैं और तमाम बातों को डिस्कस करेंगे कि कल क्या कुछ हुआ, सेंट्रल बैंक ने क्या अनाउंसमेंट की, अमेरिका आइंदा इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाएगा, कब नहीं बढ़ाएगा और कितना बढ़ाएगा, ये तमाम बातें हम नोट करते हैं। लेकिन जो बॉन्ड परचेजिंग के हवाले से जो इंफॉर्मेशन थी वो यही रही कि जनाब उन्होंने 30 बिलियंस ऑफ डॉलर के बॉन्ड परचेजिंग को ट्रिम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। इसका हम तफसीली जायजा लेते हैं। और गोल्ड एंड सिल्वर और स्टॉक्स के हवाले से जो बातें हैं वो हम अपने प्लेटफॉर्म पर करते हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम yasinanalysis.com है, इसको लाइक करें, शेयर करें, इसको आप ज्वाइन करें। और इसके साथ इसमें सिर्फ आपको यूट्यूब क्लिप नहीं मिलेगी, बल्कि आपको तमाम उर्दू तहरीरें, तमाम लिंक्स जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो सकती हैं, वो आपको उस पर मुहैया होती रहेगी। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि उस चैनल को, उस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उसको ज्वाइन करें जल्द अज जल्द। थैंक यू। खुदा हाफिज़।